ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। अब हम आज आपको गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय का श्रवण करवाएंगे। इसी क्रम में आप मंगलाचरण के साथ में इसको श्रवण कीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णुवे नारायणाय नमः। सरस्वत्यै नमः। अथ गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय। इस अध्याय में गरुड़ पुराण को वक्त स्त्रोत्र परंपरा, कौन वक्ता है कौन श्रोता है, उसके बारे में बताया गया है। इसको भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान, इसके बारे में बतलाया गया है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोलते हैं, एक बार मुनियों के साथ में बद्रिकाश्रम गया था। वहाँ पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा। क्या पूछते हैं? सूत जी, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसी परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृंद, मैंने व्यास देव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी को कहने जा रहा हूँ, सुने। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी। व्यास जी सूत जी को सुना रहे कथा। हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ, आप सब उसे सुने। सूत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद तथा प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार पवित्र एवं सार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था? व्यास जी ने कहा, एक बार। तब व्यास जी बताते हैं, एक बार नारद दक्ष भृगु आदि ऋषियों के साथ में ब्रह्मलोक में विद्यमान थे। श्री ब्रह्मा जी के पास गया, मैं वहीं ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। सार क्या है यह हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ महापुराण जो है अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव, शिव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बताने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था, हे ब्रह्मन, उसे आप सुनाएं। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ में कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं।
मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा। तब भगवान शंकर जो हैं उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित, जो सब प्राणियों में स्थित है, उस परम परमात्मा तथा उस सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का मैं ध्यान कर रहा हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूँ, जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाभ हैं, जो निर्मल, शुद्ध तथा पवित्र हंस रूप हैं। मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व श्री विष्णु के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए। उनके पास जाके उनके बारे में हमें पता लग सकता है, उन्हीं से हमें सब कुछ मालूम पड़ेगा, जिसमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, प्रलय काल में जब प्रलय होती है उस समय भगवान के अंदर ही सारा कुछ सब कुछ समा जाता है। सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ, जिन सर्वभूतेश्वर में सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में, एक माला के रूप में गुंथे हुए हैं। जिस प्रकार से एक माला में मणियाँ गुंथी रहती हैं, उसी प्रकार से तीनों गुण उनके अंदर विद्यमान हैं, जो हजार नेत्र, हजार चरण, हजार जंगा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त हैं, जिनके हजारों नेत्र हैं, हजारों जंगाएं, हजारों पैर हैं, हजारों मुख हैं, उनसे वो युक्त हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से भी गुरुत्तम, गुरु तो गुरु होते हैं और गुरुत्तम माने श्रेष्ठ गुरु जो है, और पूज्यों में पूज्यतम, जो पूज्य हैं उनसे भी पूज्यतम, श्रेष्ठ उनसे भी अधिक पूजनीय है, जो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय हैं, और श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम, जो श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ हैं, जो सत्यों के परम सत्य और सत्यकर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्राह्मण हैं, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं। मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूँ, जिन सत असत से परे, जो सत और असत्य से परे हैं। एकाक्षर प्रणव ओंकार जो है परब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस, उन्हीं परब्रह्म ओंकार रूप जो है, उन्हीं परब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं, जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियाँ स्फुरित रहती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक द्युलोक, नाभि आकाश, मुख तो अग्नि है, मस्तक द्युलोक है, नाभि जो है आकाश है, और चरण युग में जो है दोनों चरण हैं पृथ्वी, और नेत्र जो है सूर्य और चंद्रमा है। ऐसे उन विष्णु भगवान का मैं उनका ध्यान करता हूँ, जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल है। ये तीनों लोक विद्यमान हैं, समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्च श्वास है, जिस श्वास को हम छोड़ देते हैं उच्च श्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश पुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां हैं, और चारों समुद्र जिनकी कुक्ष हैं, जो कालातीत हैं, यज्ञ एवं सत असत से परे हैं, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि हैं। ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, उनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्र तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत रूप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ में
मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदनंतर उसके बाद में हमारे मध्य, हमारे बीच में अवस्थित, हमारे बीच में जो स्थित थे, रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके यह जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देव देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बतलाएं कि कौन देवाधिदेव हैं और कौन ईश्वर हैं और कौन ध्येय हैं तथा कौन पूज्य हैं, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन होता है, प्रलय काल में यह विश्व जो है किसमें लीन होता है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश तथा मनमंत्र किन देव से प्रवर्तित होते हैं, और यह सब दृश्यमान जगत सब कुछ दिखाई दे रहा है, किन देव में प्रतिष्ठित है भगवान, किसमें यह सब कुछ किसमें प्रतिष्ठित है। हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व हैं उन्हें बताएं और इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। उसके बाद में भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति के साधनभूत किस प्रकार से उनको प्राप्त किया जाता है और उनके ध्यान के बारे में और योगों के बारे में सब कुछ नियम तथा 18 विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार से दिया। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। भगवान विष्णु बोलते हैं, हे रुद्र, मैं आपको सब कुछ बतलाता हूँ, आप ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं के साथ में इसे सब कुछ श्रवण करें। मैं ही सभी देवताओं का देव हूँ, मैं सभी देवों का देव मैं ही हूँ, मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ, देवों का भी मैं ध्येय हूँ, उनके ध्यान करने योग्य भी मैं ही हूँ, उनका ध्यान भी मैं ही हूँ, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य भी मैं ही हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्य में पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत नियम सदाचार से संतुष्ट होकर, हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है, उसकी रचना मैंने ही की है और मैं ही स्वर्ग आदि भी हूँ, स्वर्ग भी मैं ही हूँ। मैं ही योगी हूँ, आद्य योग और पुराण हूँ, मैं भी सब कुछ मैं ही हूँ। ज्ञाता श्रोता, जानने वाला भी मैं ही हूँ, सुनाने वाला भी मैं हूँ तथा मनन करने वाला भी मैं ही हूँ, वक्ता भी मैं ही हूँ, बोलने वाला भी मैं ही हूँ और संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ, क्या बोल रहा हूँ ये भी मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक, भोग और मोक्ष देने वाला भी मैं ही हूँ। परम देव, मैं ही परम देव हूँ। हे रुद्र, ध्यान, पूजा के उपचार और सर्वतोभद्र सब चीज, जब सर्वतोभद्र मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। सर्वतोभद्र मंडल पूजा वगैरह में जो हम बनाते हैं वो सब भगवान विष्णु बोलते हैं, वो सब मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ, मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ, मैं ही सर्व ज्ञानमय हूँ, मैं ही ब्रह्म और सर्वात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सर्वलोकमय हूँ तथा मैं ही सभी देवों का आत्मस्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम, नियम और विविध प्रकार का व्रत हूँ। मैं ही सूर्य, चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि जितने भी नवग्रह हैं सब मैं ही हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट वर मांगे।
गरुड़ जी ने भगवान की तपस्या की, तो गरुड़ जी से भगवान प्रसन्न हुए। तो उन्होंने भगवान जी से कहा, गरुड़ जी को भगवान ने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप अपना अभीष्ट जो भी आप वरदान चाहते हैं वो वर मुझे मांगिए। तो उस समय गरुड़ जी ने कहा, हे हरि, हे भगवान, नागों ने मेरी माता जो बिनता है उसको दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान कीजिए कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को नागों की माता कद्रु की दास्ता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं। महान बली जो महान शक्तिशाली और सर्वज्ञ नाग हैं, उन नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं और जिस प्रकार पुराण संहिता का रत्नाकार हो सकूं, सभी पुराणों की रत्नाकार, उनके संहिता का रत्नाकार हो सकूं, वैसे ही करने की कृपा करें। इस प्रकार से जैसे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकूं, भगवान से प्रार्थना करा गरुड़ जी ने, उनसे वरदान मांगा कि मैं सब कुछ करने में समर्थ हो सकूं। इस प्रकार से मुझे आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें। श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दास्ता से अपनी माता बिनता को मुक्त करा सकोगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होगे। विषयों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। विषयों का विनाश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय जो है, विषय वासना है, उनका नाश करने की भी शक्ति आप में आपको प्राप्त होगी। उनको उसकी सफलता आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता प्रणयन करेंगे, उसका प्रणयन, संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके नाम से, गरुड़ पुराण के नाम से लोक संसार में प्रसिद्ध होगी। हे बिनता सुत, हे बिनता के पुत्र गरुड़ जी, जिस प्रकार देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार से हे गरुड़ जी, सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में अनेक कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा, इस पुराण का संकीर्तन होगा। हे पक्ष श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें, उस पुराण को रचना करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद में इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने उसी पुराण को उन्हें सुनाया था। कश्यप ऋषि गरुड़ जी के उनके पिताजी हैं, वैसे बिनता उनकी पत्नी है, कद्रु भी उनकी पत्नी है, उनके पुत्र हुए। कश्यप जी ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया है। या यक्ष ओम स्वाहा, यह जप करने योग्य गारुड़ी पारविद्या है। ये पराविद्या गारुड़ी पराविद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। अब हम आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल हम आपके समक्ष एक और कथा, इसकी आगे का प्रसंग तीसरे अध्याय में आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय।